जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम देखेंगे पेमेंट वाउचर के बारे में। क्या करेंगे? पेमेंट वाउचर के बारे में। तो कह रहा है कि एज ऑन 2 मई 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ 2,15,000 टू एचयूएल मैन्युफैक्चर अगेंस्ट द परचेज इनवॉइस नंबर 1। यानी कि पेमेंट करना है इस इनवॉइस नंबर से। किसको? एचयूएल मैन्युफैक्चरर को। तो ये हमारा सप्लायर है और हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले अब ये डिसाइड करेंगे कौन क्रेडिट कौन डेबिट होगा। तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं एचयूएल मैन्युफैक्चरर को, तो पाने वाला हो गया कि देने वाला हो गया? पाने वाला होगा। डेबिट की क्रेडिट? डेबिट होगा। यानी सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में, और यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे किसे? एचयूएल को, एचयूएल मैन्युफैक्चरर को। कितना अमाउंट? तो लिखा हुआ है 2,15,000। ये 12 वही। अच्छा एक बात बताइए, आप देखिए वाउचर में गए हैं, पेमेंट वाउचर में, और ये सीयूएल को पेमेंट कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो इनवाइस नंबर नहीं आ रहा है कि किस बिल से देना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है? F12 दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है? F12। और यहाँ नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन देगा प्री अलोकेट बिल पेमेंट रिसिप्ट जर्नल, इसको यस करना पड़ता है। और यस करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, और अब इसके वाई पैक इस पे और दबाइए। अब इनवाइस नंबर देगा। देख रहे हैं ना? समझ में आया? एक बार फिर से मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। और ध्यान से देखिएगा, हम वाउचर में गए, पेमेंट वाउचर में पेमेंट करना है, किसको देना है? एचयूएल को। हमने एचयूएल लिया, और इस क्वेश्चन में कह रखा है साफ साफ कि इनवाइस नंबर 01 के द्वारा उसको पेमेंट करना है, यानी बिल नंबर के द्वारा। बिल नंबर हमें प्रोवाइड कर दिया गया, और जैसे ही हम एचयूएल को ले रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो तुरंत अमाउंट मांग रहा है। बिल नंबर को ही नहीं कर रहा है कि किस बिल से पेमेंट करना है। मान लो उसमें बहुत सारे बिल से पेमेंट किया गया हो, तो बिल नंबर दिखना चाहिए ना कि किस बिल से कितना पैसा देना है। नहीं आ रहा, तो ऐसे कंडीशन में अगर नहीं आता है तो आप F12 से कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए। कहाँ आ जाइए? ये फाइल में नहीं दिया होगा, लिख लीजिएगा। F12 से कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए, और यहाँ एक ऑप्शन लिखा होता है प्री अलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव जर्नल वाउचर, इसको करना होता है यस। लिख लीजिए, आप लोग फाइल में नहीं दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। F12 से कॉन्फ़िगरेशन और प्री अलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव जर्नल वाउचर को यस करना होता है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तिवारी लिखिए। आईडी कार्ड भी नहीं पहने आप, आईडी कार्ड पहनिए। यही ऑप्शन लिख लीजिए, प्री अलोकेट वाला है या वैसे कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखी हुई है। एक बार करेंगे जब बिल नंबर नहीं शो करेगा, किसी पार्टी को लेते हैं उनका करते हैं, बिल नंबर आना चाहिए। किस बिल से पेमेंट कर रहे हो भाई? तो बिल नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको नहीं होता।
वही है जिस सपोज हाँ कोई भी कहेगा यार, गलत बात है। कई लोग मैं सुना हूँ दो दो वोट दिए हैं, गलत बात है। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद से एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना है यहाँ पे, अमाउंट। अब देखिएगा, अब पैकेज पे दबाइए, अब इंटर करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आने लगा, रेफरेंस वाला। इससे पहले नहीं आ रहा था, अब आने लगा। अब अपना जो भी रेफरेंस है, देखिए क्योंकि इसमें दो बिल है ना, तो किससे पेमेंट करना लेना करना है, 001 वाले, 0 1 वाले से पेमेंट कर दीजिए। कितना अमाउंट करना है देखिए तो, पूरा कर रहा है क्या पेमेंट? नहीं कर नहीं रहा है कि 01 से 1,65,000 और 05 से 50,000, यानी दोनों बिल उठा लीजिए। पहला बिल 1,65,000 और फिर सेकेंड रेफरेंस करिए और दूसरा बिल भी उठा लीजिए, हो गया 2,15,000। ये पेमेंट करना है, किस माध्यम से करना है, कैश। उस समय क्या कहा है, कैश कर रहा है, कैश कर दीजिए, कैश। बस हो गया, एक्सेप्ट कर दीजिए, बस पेमेंट हो गया। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, डेबिट नोट करना है। डेबिट नोट वाचर में यूज करना है, कितना है, 4 मई 2020 को, बैच नंबर 07 से। किसको वापस करना है, केसरी ट्रेडर को। ओरिजिनल इनवाइस नंबर 03 दिया हुआ है और 5 रुपए जो भी है। तो चलिए सबसे पहले डेबिट नोट वाउचर बताइए, डेबिट नोट वाउचर की शॉर्ट की क्या होती है, हाँ अल्ट प्लस भाई F5। डेबिट नोट खुल गया, किसको वापस कर रहे हैं हम लोग, केसरी ट्रेडर्स को। तो किस मोड पे काम करेंगे बताइए, किस मोड पे काम किया जाएगा, नहीं वापस कर रहे हैं, पर्चे रिटर्न पे काम किया जाएगा, दिमाग में मोड वही बोलेंगे कर रहे, किस मोड पे काम किया जाएगा। डेबिट नोट वाउचर कर लेंगे ठीक है, लेकिन किस मोड में, आइटम इनवाइस मोड में, क्योंकि सामान वापस कर रहे हैं ना। तो उसमें क्या कहा है, आइटम इनवाइस मोड, सामान वापस कर रहे हैं, तो यहाँ मोड चेंज कर लेंगे। सबसे पहले क्या चेंज कर लेंगे, चेंज मोड, क्या ले लेंगे, आइटम इनवाइस, ठीक है। मोड चेंज करने के बाद मोड चेंज हो जाएगा, कंट्रोल यस से मोड चेंज कर लीजिएगा, आइटम इनवाइस मोड। पार्टी का नाम क्या रहेगा, केसरी ट्रेडर, ठीक है। इनवाइस नंबर, ओरिजिनल इनवाइस नंबर डाल लीजिएगा, 0 क्या है, 5 है, 03 है, नहीं नहीं इनवाइस नंबर 3 है, ये देखा 3 लिखा हुआ, वो तो बैच नंबर है भाई। और यहाँ क्या बनाएंगे, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। आइटम का नाम क्या है, सर्फ एक्सेल का एरियल है, एरियल है, एरियल फ्रंट लोड पर, ठीक है। कितना, लोकेशन क्या है, गोरखपुर, दिल्ली है, बनाना पड़ेगा फिर। दिल्ली लोकेशन है तो अल्ट सी करके क्या करेंगे, बना लीजिएगा, क्रिएट कर लीजिए यहीं से, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये लिखिए, और नंबर क्या है, बैच, क्वांटिटी कितनी है, 40, सही है ना। एक्सपायरी डेट क्या है इसका, इस पर 007 दिया हुआ है ना, हमने क्या डाला है, 007 डाला है। और क्वांटिटी 40 है, 210, और ठीक है। एक्सपायरी डेट दिया नहीं हुआ इसका, एक्सपायरी डेट अपने पास से डालना पड़ेगा फिर इसका। तो 2 मई से लेके जून जुलाई अगस्त अक्टूबर, 2 अक्टूबर डालना है।
क्या हुआ? तेज से बोलो यार, गजब। हाँ, किसका अमाउंट? केसरी का? किसका अमाउंट? चलो प्रैक्टिकल करो। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन हुआ, उसके बाद कह रहा है रिसिप्ट भी हुआ है 2 मई को। एक क्वेश्चन के बाद क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट में दिया हुआ है 2 मई को रिसिप्ट हुआ है। प्रोप्राइटर श्रीदेवी इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख रुपया, ओपनिंग करेंट एज कोटक। यानी फिर से उन्होंने कैपिटल के तौर पे 5 लाख रुपया क्या लगाया, लगाया है। किसके द्वारा? तो बिजनेस स्टार्ट होता है, दो ही अकाउंट बनाते हैं, कैश और कैपिटल का। तो कैश की जगह कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है। कौन सा बैंक? कोटक बैंक। जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हम कैश लगा के ना स्टार्ट करके, हमने बैंक से स्टार्ट कर दिया, बैंक से पेमेंट किया, चेक के द्वारा किया, तो बैंक का नाम आ जाएगा, तो बैंक का नाम ले लेंगे। चलिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? F6 से रिसिप्ट वाउचर, और क्रेडिट कौन होगा? प्रोप्राइटर ऑनर्स कैपिटल कर लीजिए। ऑनर्स कैपिटल कितना? 5 लाख रुपए। और डेबिट कौन होगा? कोटक महिंद्रा बैंक। बस कुछ दिया नहीं ना, इंस्टेंट नंबर होगा ना? नहीं, कुछ नहीं दिया है, एक्सेप्ट कर दिया। बस यही करना है। क्या हुआ? कौन सा? अरे तो भाई ये नया है, हम लोग पहले से ये तो प्रेजेंट तत्काल कर दिया था, इससे पहले भी तो हम लोग बनाए कोटक वाला। एक बात तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है? तुम पढ़ी लिखी हो। कोटक महिंद्रा को 5 लाख कह रहा है, क्योंकि अभी 5 लाख से स्टार्ट किए हैं। ऐसे पहले जो कोटक महिंद्रा को बनाया उसका बैलेंस कहाँ गया? ये रुक रुक के स्क्रीनशॉट लगाए हैं लोग, तत्काल बना के स्क्रीनशॉट लगा देते हैं हर बार अलग कंपनी। सोचने वाली बात। एक बात बताओ, 5 लाख यहाँ दे रहा सही है, क्योंकि यहाँ 5 लाख से स्टार्ट हुआ है। ऐसे पहले जब स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किए थे हम लोग, वो भी तो कोटक महिंद्रा से ही हुआ था। कितना पैसा वहां लगा था? देखो देखो कि 90 लाख लगा हुआ था। कहाँ गया? 95 नहीं जाएगा? दिमाग नहीं यूज कर रही हो, ये तो तत्काल वाला बैलेंस दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नीचे आते हैं थोड़ा। अब फिर से कह रहा है, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन ऐसे देखो। हाँ मतलब आंसर नहीं देगा उसमें। हाँ हाँ हाँ, एक बात बताऊं, एक और बात जाने। अब मेरी बात सुनिए, वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देगा। मेरी बात सुनिए, वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देगा। प्रिंट आउट, प्रिंट आउट में बिल रहेगा। इस तरह कुछ नहीं रहेगा। इस तरह क्वेश्चन में लिखेगा कि वाउचर पेमेंट, पेमेंट वाउचर मेड टू पेमेंट आप RS 2 लाख की, इस तरह कुछ नहीं लिखता है। सीधा सीधा आपको एक बिल मिलेगा और एक पेमेंट का स्लिप मिल जाएगा, पेमेंट किया गया है, आप दिखाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। बिल्कुल होगा। इस तरह का बिल नहीं देगा कि तब बना कर या हिंट किया गया कि इसको पेमेंट में करिए, इसको रिसिप्ट में करिए, वहां नहीं मिलेगा ऐसा। अगला क्वेश्चन दिया है पेमेंट के लिए। कितना पेमेंट किया गया? 4 मई को पेमेंट किया गया 1,29,600 रुपए का केसरी ट्रेडर्स को। किस नंबर से? 07 से। लेकिन किसके द्वारा पेमेंट किया गया है? चेक के द्वारा, कोटक बैंक चेक के द्वारा। यानी कि पेमेंट किया गया है केसरी को, तो केसरी पाने वाला हो गया, डेबिट कर दिया। और क्या जाएगा, कैश या चेक? तो चेक जा रहा है, तो चेक का नाम आ जाएगा। चेक का नाम क्या है? कोटक बैंक। किसके द्वारा? कोटक के द्वारा। बस एंट्री कर लीजिए। हाँ नहीं, इस लिख के नहीं आएगा। हाँ ऐसे भी लिख के नहीं आएगा, आपको स्लिप दे देगा वो, आपको करना। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब हम पेमेंट करते हैं किसी को, सुनिए बात मत करिए, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो सामने वाले की बात करते हैं। सामने वाला क्या है? हमारा पाने वाला है, इसलिए क्या कर दिया? इसको डेबिट कर दिया। और क्या जाएगा जब पेमेंट करेंगे? तो या तो कैश जाएगा, या तो क्या जाएगा? चेक जाएगा। और मैंने बताया था कि जब भी चेक जाता है उसका, उसके लेकर क्या, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? बैंक का अकाउंट बनाते हैं। किसका? बैंक का। अगर चेक का नाम भी क्लियर है तो उस बैंक का नाम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पेमेंट कर रहे हैं केसरी को, केसरी क्या हो गया? डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा? कोटक। समझ में आ गई बात ना? ट्रांजेक्शन कर लीजिए। नोट्स मिल गया भाव तुम्हें? नोट्स मिल गया? मांग लीजिए। हाँ बोल दीजिएगा मैम, नोट्स चाहिए, मिल जाएगा। तो ट्रांजेक्शन को चलिए करते हैं फिर। कौन सा वाउचर? या 5 से पेमेंट वाउचर। डेबिट कौन होगा? केसरी।
केसरी को डेबिट कर दिया। अगेंस्ट रेफरेंस देखिए 07 है, अगेंस्ट रेफरेंस 07 1,29,600 ले लिया और डेबिट कर क्रेडिट कर दिया कोटक को। किसको? कोटक महिंद्रा बैंक को। देखिए बैलेंस कम हुआ, कितना था 95, 90 लाख वहां था, 5 लाख अभी आया, टोटल कितना हो गया 95 लाख। 95 लाख में से 1,29,600 घटा दीजिए, कंट्रोल से कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, 95 लाख और माइनस कर दीजिए 1,29,600, इंटर आ गया 93, 70, 40। देखिए बैलेंस बराबर आया, सही है, ठीक है, बंद कर दीजिए कैलकुलेटर। बस इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। चेक नंबर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? बिना चेक नंबर के नहीं देता, चेक नंबर यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है 1, कितना जीरो है 4 है, 1,02,000 रुपए नहीं, मतलब चेक नंबर है, सॉरी। तो दिक्कत है यहाँ तक, नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया आपका हाँ सेकंड, हाँ ऊपर वाला ये नहीं, अभी जस्ट बात कर रहे थे क्या? तो ये तो इसी में डिस्कस हुआ 5 लाख वाले का, दिमाग कहीं और है, टिप्पणी में केवल। तो अब बैच रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं कैसे, वही अल्ट जी करेंगे, बैच वाउचर टाइप करेंगे, सर्फ एक्सेल लूट का क्या करेंगे, बैच सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, इतना तो कर लीजिए कम से कम। कहाँ जाइए, वही गेटवे ऑफ टैली पे अल्ट जी दबाइए और टाइप कर लीजिए क्या, बैच समरी, बैच समरी पे आ जाइए। बैच समरी कह रहा था ना, देखिए तो क्या कहा है, बैच वाउचर है, सॉरी अल्ट जी, बैच वाउचर होता है, पूरा लिखेंगे तब आएगा, VOU आ गया बैच वाउचर। अब किसका देखना है, एरियल का, सर्फ एक्सेल का, सर्फ एक्सेल मैट्रिक फॉन्ट लोड पाउडर, सर्फ एक्सेल मैट्रिक फॉन्ट फ्रंट पाउडर। और कौन सा 01, 001 का, 003 का, किसका देखा है यहाँ पे देखिए 001 का, ठीक आगे उसको सेल किए वो भी दिखा दिया, डेबिट नोट वाउचर हुआ है वो भी दिखा दिया, सब दिखा दिया, मैच करा लीजिएगा, हो जाएगा ना, तो दिक्कत है। हाँ क्या, मैं बोला हूँ कि स्टार्टिंग में प्राइस लेवल लिस्ट पढ़ना है, नहीं प्राइस लेवल लिस्ट पढ़ाना था तो जो नोट्स के हिसाब से पढ़ाया ना, जो मुझे प्रोवाइड किया गया है, इसके बाद से प्राइस लेवल लिस्ट है। देखिए अगला टॉपिक वही, तुम्हारी छोड़ता ड्रॉप करता, तुम वीडियो में कैसे करता। मैच कर रहा है ठीक, चलिए तो इतना आप लोग कर लीजिएगा फिर, और अगले बैच समरी रिपोर्ट देख ही लिए, अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्राइस लेवल लिस्ट। हाँ टेप में जाएगा, देखिए हाँ ये बैच, देखिए ये ऑब्जर्वेशन कर लिया हमने बैच 001 का। अब चाहे बैच समरी रिपोर्ट दिया हुआ है, कह रहा है बैच समरी, ये समरी ऑफ ऑल द बैचेस ऑफ पार्टिकुलर स्टॉक आइटम, पार्टिकुलर को एक एक करके, पार्टिकुलरली एक आदमी की बात कर रहा है। यू कैन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड बैच फॉर एंड फॉर द ड्रिल डाउन, मतलब डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के लिए कह रहा है, टू व्यू द बैच मंथली समरी, जो भी देखना है आपको, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अल्ट जी, सर्च फील्ड में बैच समरी टाइप करेंगे, बैच समरी यहाँ पे आ गया, और सर्फ एक्सेल मैट्रिक टॉप लोडर के लिए दिया है, तो यहाँ पे आ जाइए, इसके पीछे आइए,
Alt G दबाइए और इस बार बैच समरी में चलिए। बैच समरी में क्या टाइप करिए, टॉप लोड पाउडर, और देख लीजिए बैच दिखाएगा यहाँ, ठीक है, बैच दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं ना बराबर। तो ये मैच करता रहना, सबका मैच करना चाहिए, जो दिखा रहा है वहां पे हमारे नोट्स में लगा हुआ है, एग्जैक्ट वो चीजें मैच मतलब मैच करनी चाहिए आपकी, ठीक है। हाँ हाँ, मैं आराम से। अब अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगर मान लो और डिटेल में देखना है तो F12 दबा के कर लीजिएगा, अपना जो जो दिखाना है यहाँ पे F12 प्रेस करिएगा, जो जो शो कराना है, इनवर्ट सप्लाई परचेज, ठीक है। उसके बाद से आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, हाँ, सो नंबर आपने एक्सपायरी, और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डिटेल देख लिया और इंटर करके देखिए डिटेल में दिखाने लगा। तो दिक्कत है, हो जाएगा ना? बस कुछ नहीं, ठीक। हाँ बिल्कुल, वहाँ डाला गया है ना, अभी तो यहाँ पे एमएफडी डेट दिखा रहा है, एमएफडी मैन्युफैक्चर एक्सपायर, 1 अप्रैल को बनाया, 1 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा, बनाया गया है, जब आप डालेंगे तभी तो आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।